जैसे कि आज था 10 तारीख और मैंने पहले से सारी चीज़ें की वो कर रखी थी कि 10 तारीख को क्या होगा। $1,12,000 चला गया उसका प्राइस। एंड देन तो क्या था इसमें, सुबह सुबह स्पाइकें मिली और आज सुबह का मार्केट देखते हैं। ये स्पाइकें थी 2:05 के आसपास की। ओ भैंसिया, कितनी तगड़ी स्पाइक है इसमें। ओए होए ओए होए ओए होए ओए होए, 2:05 के आसपास की स्पाइक है। इसमें कितने मिलियन की वॉल्यूम है? 26 मिलियन। और इसमें है सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ देखेंगे 44 मिलियन, 45 मिलियन। ये था पूरा का पूरा मतलब आपने पोजीशन एग्जिट करी है उसकी है ये सारी की सारी। ये आज का तो मेरे को पता था ये मार्केट है, बट मैंने यहाँ तक का तो देखा था, यहाँ पर प्रेडिक्ट करा था 12 बजे के आसपास। 12 बजे के आसपास मार्केट पूरी की पूरी साइडवेज चली गई और 2:45 के बाद जो पहले जो हमारी मूवमेंट होती थी 2:45 के बाद आई है। ये मूवमेंट मई में नहीं आई है, ये मूवमेंट जून में नहीं आई है। 2:45 से मतलब जुलाई में 2:45 वाली मूवमेंट आ रही है, मतलब मार्केट सेकेंड हाफ में शिफ्ट हो रहा है। ये जुलाई के टाइम में हुआ है। अप्रैल के टाइम में भी मैंने कोई भी नहीं देखा, अप्रैल में भी मैंने कुछ नहीं देखा, मार्च में भी मैंने 2:45 वाली मूवमेंट नहीं देखी है, फरवरी में मैंने 2:45 वाली मूवमेंट नहीं देखी है, जनवरी में मैंने 2:45 वाली मूवमेंट नहीं देखी है। ना मैंने जनवरी देखी, ना मैंने फरवरी देखी, ना मैंने मार्च देखी, ना मैंने अप्रैल देखी, ना मैंने मई देखी। मई में मेरे को अच्छी तरह से याद है, बट मई में ये सिनेरियो था मेरा कि मैं पता नहीं कुछ भी जाके कॉल या पुट में तुक्का लगाती थी। वहाँ पे मैं कुछ भी जाके कॉल या पुट ले लेती थी। मैं मार्केट डेप्थ देखती थी, मैं मार्केट का स्ट्रक्चर नहीं देखती थी कि मार्केट में डे लो ब्रेक हो रहा है, मार्केट मतलब डे लो ब्रेक हो रहा है तो मार्केट बियरिश है, डे हाई ब्रेक हो रहा है तो मार्केट कॉल साइड है। डे हाई ब्रेक हुआ तो मेरे को कॉल साइड पोजीशन लेनी है, डे लो ब्रेक हुआ तो मेरे को पुट साइड की पोजीशन लेनी है। मार्केट का स्टैंड नहीं देखती थी कल क्या हुआ, जैसे सपोज दैट आज थर्सडे है तो कल वेडनेसडे पे क्या हुआ था मार्केट में, ट्यूसडे पे क्या हुआ था। वो डीप लेवल की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी मार्केट में उस टाइम पे। मैं जाती थी, मेरे को अब भी याद है कि मई का टाइम था, आई गेस मई का टाइम था। मई के टाइम के बाद मई में आई गेस 8 मई का टाइम था। 8 मई का उसकी एक्सपायरी थी। मैं गई और मैंने देखा कि मार्केट में कॉल साइड पता नहीं उस दिन 8 मई को भी मार्केट पूरी की पूरी नीचे ही जा रही थी। 8 मई के देख 8 मई का मैं प्राइस एक्शन बता दूँ तुम्हें। 8 मई का क्या प्राइस एक्शन था। आई एम गोइंग टू 8 मई। भाई पूरा पूरा जून है, वो है पूरा पूरा है। ये कहाँ पे आ गए? 8 मई का, जहाँ पे मैंने एक तुक्का मारा। ये 7 मई का है। 7 मई को मार्केट ने एक बड़ा सा कैंडल बनाया, गैप डाउन ओपन भी बड़ी सी कैंडल बनाई, डे हाई के पास गई, डे हाई के पास जाने के बाद देन उसके बाद मार्केट पूरी पूरी साइडवेज हुई। साइडवेज जाने के बाद यहाँ पे तुम 8 मई को तुम यहाँ पे देखोगे तो मार्केट का पूरा बियरिश जोन है। और उस टाइम में मेरे दिमाग में था कि मार्केट यहाँ पे टर्न अराउंड होगी, वट एवर जो भी था। तो मैंने 2:45 के आसपास कोई ट्रेड बनाया, मैंने 2-2,500 रुपये का ट्रेड बनाया। तो यहाँ से 5 रुपये की पुट 100 रुपये की चली गई 8 मई को। और भाई मेरे जो कॉल थी, मैंने कॉल 20 रुपये की ले रखी थी, 20 रुपये से कॉल मेरी आ गई 2 रुपये पे। भाई मैंने 2,000 का माल लेगा तो 1500 का लॉस हुआ। तो भाई मेरे को यहाँ पे बड़ा दुख हुआ। बट तुम्हें यहाँ पे देखना चाहिए था मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट बिहेवियर का है, उससे पहले का बिहेवियर कैसा था मार्केट का। तो यहाँ पे तुम्हें यहाँ पे देखना चाहिए। यहाँ पे 8 मई को भी मार्केट ने यहाँ पे पुट साइड का प्रीमियम दिया है। 8 मई को मार्केट ने पुट साइड की मूवमेंट दी है। तो ये तुम्हारा और 2:30 बजे के बाद ही दी है। तो वहाँ पे तुम अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो मार्केट को, तुम समझ नहीं पा रहे हो और मार्केट से तुम पैसा निकाल नहीं पाए हो बिकॉज ऑफ योर फॉल्ट। दैट डजंट मीन का मार्केट फॉल्ट है। ये 8 मई को हुआ, अब तुम 1 मई पे भी आ जाओ। तो तुम्हें चीज़ें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे। आई थिंक यू अंडरस्टैंड माई वर्ड्स। ये आप आ गए 1 मई को। 1 मई को मार्केट साइडवेज थी भाई। 1 मई को मार्केट उसी 15 मिनट की रेंज में थी, ना डे हाई ब्रेक करी थी ना डे लो ब्रेक करी थी। तो भाई यहाँ पे तुम मार्केट का स्ट्रक्चर नहीं समझोगे। मार्केट ने एक बार यहाँ पे किया, फिर यहाँ पे 9:45 के बाद मार्केट उसी रेंज में थी। 1 मई को जब मार्केट उसी रेंज में थी, मार्केट साइडवेज थी, ना मार्केट ने डे ब्रेक करा लो ब्रेक करा, मार्केट उसी रेंज में। तो यू अंडरस्टैंड द मार्केट, यू फील द मार्केट एंड यू कैन ग्रैब द मार्केट एंड यू शुड अंडरस्टैंड यार पैसा ऐसे नहीं बनेगा। पैसा बनेगा माइंडसेट से, फोकस से और काम माइंड। जितना तू काम रहेगी, जितनी तू शांत रहेगी, पैसा अपने आप बन के आएगा। जितनी तू शांत रहेगी उतना ज़्यादा रहेगा। ठीक है, भसड़ कसड़ नहीं करनी है। और ये सारे 1 मई को तुम्हारा पता चल गया, चलो ठीक है। 1 मई के बाद 8 मई का डे लो ब्रेक हो रहा था। डे लो ब्रेक होने के बाद जो तुम्हें दिखा वो पता
चल गया। 8 मई के बाद 7 मई का तुमने स्ट्रक्चर देख लिया, 7 मई को मार्केट ने क्या करा, ठीक है। अब 1 मई हो गया, 8 मई हो गया, 7 मई हो गया, हाँ अब 15 मई पे जाओ। 15 मई पे तुम देखोगे यहाँ पे 14 मई के बाद 14 मई को मार्केट ने यहाँ पे इतनी बड़ी रैली दे दी। हाँ तुम यहाँ पे 15 मई पे देखोगे, 15 मई में 15 मई का स्ट्रक्चर देखो। 15 मई का यू लुक लाइक द स्ट्रक्चर वे एंड 15 मई पे क्या हुआ था, नीचे मार्केट ने यहाँ पे तुम यहाँ पे देखो, मार्केट ने सबसे पहले तो ट्रैप किया रेड कैंडल बना के, देन मार्केट ने यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे 24,490 पे सपोर्ट ले ली। जब यहाँ से तुम्हें सपोर्ट दिख रही है और एक बड़ी सी कैंडल दिख रही है, वो डे हाई की तरफ गई है, तो इसका मतलब तो यहाँ पे तो तुम्हारी बियरिश मार्केट यहाँ से पूरी स्टॉप हो गई। यहाँ पे पुट लेने का कोई कंडीशन नहीं बन रही दोबारा से तुम्हारी इस वाली मार्केट में, 15 मई वाली मार्केट में पुट लेने की कोई कंडीशन नहीं बन रही। यहाँ से तुम्हारी कॉल की कंडीशन बनी और यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे रीटेस्ट करा। जब मार्केट ने यहाँ पे रीटेस्ट करा और मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया, ऑलमोस्ट मार्केट का कंसोलिडेशन था 11:15 से लेके 12:45 तक, मतलब तुम्हें लगा लो मार्केट का जो कंसोलिडेशन है वो 11:45 से 10:45 से लेके 11:45 से लेके 12:45 के बाद मार्केट ने यहाँ पे बड़े बड़े कैंडल बनाने स्टार्ट करे और देन उसके बाद मार्केट यहाँ पे प्योर साइडवेज गई और प्योर साइडवेज जाने के बाद मार्केट पूरी ही साइडवेज गई। यहाँ पे नो चांसेस। तो यहाँ पे सेकेंड हाफ जो देखो यहाँ पे 8 तारीख को तुम्हारा सेकेंड हाफ में पैसा बना था और 15 तारीख को तुम्हारा फर्स्ट हाफ में, 8 तारीख को तुम्हारा सेकेंड हाफ में पुट साइड का पैसा बना था एंड 15 तारीख को तुम्हारा फर्स्ट हाफ में कॉल साइड का पैसा बना 12:45 के बाद। तो यहाँ पे तुम्हें ऑब्जर्व करने की जरूरत है तुम्हारा बड़ा पैसा कहाँ बन रहा है और कैसे बन रहा है और किस वे में बन रहा है, सस्ते भाव में कौन सा ऑप्शन बाइंग है तो सस्ते भाव में कौन सा मिल रहा है। 15 से पहले 14 तारीख को मार्केट क्या थी, 8 से पहले 7 तारीख की मार्केट क्या थी वो ऑब्जर्व करना पड़ेगा। 14 से पहले 15 से पहले 14 तारीख की मार्केट ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। मार्केट ऑब्जर्व करने के बाद वहाँ पे फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जब फर्स्ट हाफ में पैसा बन गया तो सेकंड हाफ में साइड में जाएगी। अगर फर्स्ट हाफ कंसोलिडेशन किया तो सेकंड हाफ में पैसा आएगा। तो यू शुड बी क्लियर एंड यू शुड बी क्लियर विजन यू हैव, व्हेन यू हैव अ क्लियर विजन तो यू कैन ग्रो एंड व्हाटएवर यू वांट। भाई पैसा यहाँ पे ऐसा बनता है और यहाँ पे तुम्हें माइंडसेट की बहुत ज़्यादा जरूरत है, बहुत ज़्यादा जरूरत है। तुम वहाँ पे 10 रुपये में उठाई, 10 रुपये से माल 60 रुपये गया भाई, 10 रुपये से माल 60 रुपये गया। सेकंड हाफ में जो माल आया 7 रुपये का, 7 रुपये से भी 60 रुपये का गया वो विदिन 15 मिनट में। तो 2:45 की पावर ये होती है। अब तुम वहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर पाते, मनी मैनेजमेंट नहीं कर पाते, 2 एक्सपायरी तुम्हारी खराब हो जाती है, तुम्हें क्यों ही जाना है भाई साइडवेज मार्केट में। यू शुड अंडरस्टैंड भाई, यू शुड ग्रो अप एंड जितना तू शांत रहेगी ना उतना ही बेटर रहेगा चीज़ें। तुम्हारी 15 तारीख की होगी, 15 तारीख की एक्सपायरी और 15 के बाद तुम 22 पे जाओ। यू शुड गो टू द 22 की एक्सपायरी, 22 वाली एक्सपायरी में भी तुम देखो यहाँ पे मार्केट ने बड़ा 22 मई का भी सेटअप देखो। पहले 22 मई से पहले तुम 21 मई का देखो। 21 मई को मार्केट ने यहाँ पे डे हाई ब्रेक किया। डे हाई ब्रेक करने के बाद मार्केट ने टारगेट दिया। मार्केट का टारगेट था, मार्केट ने लो बनाया 24,690 का, 24,692 से 24,722 से लेके 24,817 तक। 817 के बाद 24,817 के बाद 24,950 का 24,950 खाई 10:30 बजे के बाद। 10:30 बजे के बाद मार्केट सेकेंड हाफ में मतलब मार्केट पूरी वोलेटाइल थी। उसके बाद फिर 21 तारीख 22 तारीख को देखो तो मार्केट ने गैप डाउन ओपन दी 24,723 रुपये से 37 रुपये से मार्केट ने यहाँ पे तुम यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे रिवर्सल की बड़ी सी कैंडल देखोगे, वो भी 2:30 बजे के आसपास है। यहाँ पे मार्केट ने पूरा कंसोलिडेशन करा, मार्केट गिरने की कोशिश करी, अरे नहीं गिर रही भाई। वहाँ पे तुम्हें पुट साइड का कॉल साइड का दोनों साइड के दिख जाएंगे भाई यहाँ पे। और यहाँ पे हाँ एक ट्रैप सिनेरियो था, बट इसमें तो सारा प्रीमियम गिर ही जाएगा 12:30 बजे के बाद। तो यहाँ पे तो तुम्हारा तो 2:45 के बाद तुम यहाँ पे देखोगे 22 तारीख के बाद भी कॉल साइड की स्पाइक मिली है 22 तारीख को, ठीक है। 22 तारीख को 22 मई के बाद तुम आते हो 29 मई। तो तुम्हें यहाँ पे दिमाग में जहन में रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब तुम आओ 29 मई को तुम यहाँ पे देखोगे, लुक एट दिस 29 मई 2:15 के बाद यहाँ पे पूरी मार्केट साइड में पूरी 29 मई को क्या हुआ था। तुम सबसे पहले तुम यहाँ पे वाली मार्केट देखोगे 29 मई की वाली मार्केट, ये वाली मार्केट देखोगे वेयर के यहाँ पे तुम देखोगे 29 मई को इसने लो बनाया था। निफ्टी ने तो डे लो ब्रेक कर रही थी, निफ्टी ने डे लो ब्रेक करा था और निफ्टी ने टारगेट नहीं दिया, बैंक निफ्टी ने उसी 15 मिनट की रेंज में थी। तो तुम्हारा जो 29 मई के बाद 28 मई को तुम्हारा लॉसेज हुआ, 28 मई को क्यों लॉसेज हुआ, फिर मार्केट साइडवेज होने होते हैं। यहाँ पे हर रोज़ पैसा नहीं मिलेगा, हर रोज ये नहीं मिलेगा। तुम्हें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग माइंडसेट से आना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग कंडीशंस पे आना पड़ेगा। उस टाइम पे भी तुम्हारा पैसा नहीं बनेगा तो वहाँ पे भी रिस्क मैनेजमेंट रखना ही पड़ेगा मार्केट में, जब तुम्हारा जाकर पैसा बनेगा। और यहाँ पे पैसा बनाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही टफ है। और पैसे को बनाना
और पैसे को अपने घर तक लेके जाना और दोबारा से उसी सेटअप पे सेम रिस्क मैनेजमेंट लेके सेम वो करके ईगो ना रख के पैसे को संभाल के रखना भी बहुत अलग कला है भाई। दैट इज़ अ डिफरेंट आर्ट ऑफ लाइफ। पैसा कमाना एक आर्ट है, पैसे को बचाना एक आर्ट है, पैसे को अपने घर पे लेके उसे यूज़ करना, फिर पैसे को दोबारा उसी सिस्टम से बनाना और उसी माइंडसेट से बनाना, ये भी एक आर्ट है। एंड यू शुड बी ग्रो अप योर आर्ट्स एंड यू शुड बी लाइक दैट। तो यहाँ पे तुम देखोगे 29 में मार्केट है सबसे पहले 29 में, और यहाँ पे मार्केट ने एक डे हाई ब्रेक करने की कोशिश करी। और देन यहाँ पे बड़ी सी कैंडल बनाई, ये ट्रैप कैंडल्स होती हैं 12:30 के अराउंड। और देन जब उसके ट्रैप कैंडल की जितना उतनी ही तुम्हारी ग्रीन कैंडल मिल जाएगी भाई, वो ट्रैप होता है उस साइड का, तो ट्रेड लो ही मत। एक रेड कैंडल बनी एंड देन उसको इनगल्फ कर लिया, एक ग्रीन कैंडल बनी। जब वो इनगल्फ कर लेती है ना भाई, मत करो भाई, स्ट्रॉन्ग माइंड सेट रखो इस चीज़ पर, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारा यहाँ पे था एंड देन यहाँ पे तुम्हारी 245 के आसपास तुम्हारी वही पैटर्न जो तुम्हारा 2022 का पैटर्न था। 2023 में तुमने पैसा कमाया, 2024 में तुम पैसा नहीं कमाया बिकॉज ऑफ योर माइंडसेट, ठीक है। 30 मई निकल गई, 30 मई के बाद तुम आ जाओ जून में। 30 मई के बाद तुम्हारा जून आता है। जून में तुम 5 जून को देखोगे तो वहाँ पे तुम्हें ये चीज़ें तुम्हें देखनी पड़ेगी यार। तुम्हारी ये चीज़ें ना कोई और नहीं दिखवाएगा तुम्हें, और ये चीज़ें माइंड में रखनी पड़ेगी। 5 जून में तुम यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे देखो कितना बड़ा पैसा बना है 5 जून को 12 बजे के आसपास इधर मार्केट ने यहाँ पे गिरना स्टार्ट करा। यहाँ पर वोलेटाइल मार्केट हो गई, तो भाई वोलेटाइल मार्केट तो होगी। 5 जून के बाद 12 जून मार्केट यहाँ पे ऊपर चली गई, और देन 12 जून को मार्केट ने साइडवेज होगी। 12 जून को मार्केट यहाँ पे मार्केट ने पहली 15 मिनट में गिरना स्टार्ट करने की जब मार्केट इंडिकेटर दे रही है गिरने का, मार्केट बता रही है मैं बियरिश आएगा, बियरिश 15 मिनट का लो ब्रेक कर दिया, टुडे आई एम बियरिश, मार्केट बियरिश बता रही है। तो वहाँ पे तुम्हें यहाँ पे तुम्हारी टारगेट मिलना चाहिए। तो 12 जून का पुट साइड का टारगेट था, तो तुम 12 जून को भी पैसे नहीं कमा पाए बिकॉज ऑफ योर माइंड सेट, बिकॉज यू डोंट हैव माइंड सेट। जब तुम्हारे पास माइंड सेट नहीं होगा 12 तारीख को, तो तुम यहाँ पे 13 तारीख के साइडवेज मार्केट में कूद जाओगे। तो 11 तारीख के 11 जून के साइडवेज मार्केट में कूद जाओगे। तो 12 जून को पैसे क्यों कमाओगे और बार बार कॉल लेने की सोचोगे, बार बार कॉल लेने की सोचोगे। अरे कभी कभी बन जाती है भाई तुम लगा लो 10 में से 4 बार बनती है, 6 बार तो उस कंटिन्यूशन में जाता है। 4 बार का स्टॉप लॉस देके छोड़ दो, 6 बार का पैसा कमा लो भाई। वो पैसा घर पे आना चाहिए, और उस पैसे से तुम्हारी मेंटल पीस आनी चाहिए, उस पैसे से तुम्हारी ज़िंदगी चेंज होनी चाहिए, उस चीज़ से वो होनी चाहिए, जब भी तुम आगे ग्रो कर पाते हो। नहीं तो कोई ग्रोथ नहीं है, कोई वो चीज़ें नहीं है। अब ज़्यादा बोलने वाला तो यहाँ पे ऐसे है। तो 12 जून का सेटअप है, 12 जून का सेटअप। 12 जून के बाद तुम्हारा 19 जून का सेटअप। 12 जून के बाद तुम्हारा ये वाला सेटअप। फिर तुम्हारा 19 जून को मार्केट भाई पूरी बुलिश मार्केट रही। 19 जून को भाई, 12 जून को बियरिश थी, 19 जून को बुलिश थी भाई। एक जगह पुट को पैसा, दूसरी जगह कॉल को पैसा वहाँ पे मार्केट में दिख रही है। पहले 15 मिनट की रेड कैंडल बनी, देन उसका लो पे लो, और फिर तुम्हारी जो तुम्हारी ये 20 तारीख थी, 19 तारीख को मार्केट साइडवेज थी, एंड साइडवेज जोन पूरा प्योर 19 को साइडवेज जोन। एंड जब 19 को साइडवेज हो गया तो फ्राइडे को टारगेट मिलने थे। तो सिंपल चीज़ें यार, उस टाइम पे तुम सेव कर लोगे तो सारी चीज़ें हो जाएगी। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो। फिर तुम्हारी जो एक्सपायरी थी 19/26 की एक्सपायरी थी, और उससे पहले भी तुम्हारे बहुत अच्छे टारगेट मिल चुके। तो जून में तुम्हारी एक्सपायरी पे जाते हैं हम। 26 की एक्सपायरी साइडवेज जैसे थे, यहाँ पे डे लो ब्रेक नहीं हुआ था 10:45 के आसपास। दैन उसके बाद डे हाई ब्रेक, और मार्केट ने डे मतलब बुलिश डे रहा कॉल साइड का, और मार्केट ने अच्छे टारगेट दिए कॉल साइड के। एंड देन जून में, एंड देन आप 3 तारीख को देख सकते हो। 3 जुलाई का, 3 जुलाई मार्केट साइडवेज थी प्योर। 3 जुलाई को मार्केट पहले मार्केट ने यहाँ पे कॉल साइड के ट्रेड दिए, मतलब ये क्या वीवैप CPR से ऊपर निकल के कॉल साइड के ट्रेड दिए। फिर वहाँ से मार्केट ने गिरना स्टार्ट किया और मार्केट ट्रैप बनाया, और यहाँ पे पुट साइड के ट्रेड दिए। और आज की मार्केट तो बहुत अच्छी थी, एंड आज की मार्केट ने भी बहुत अच्छे ट्रेड दिए, बट यहाँ पे कंसोलिडेट किया, एंड अच्छे एंट्रीज मिली सिंपल। तो चीज़ों को सिंपल रखोगे, 300 क्वान्टिटी रखोगे, 20 रुपये का स्टॉप लॉस भी दोगे, 6,000 का ही लॉस होना चाहिए। यहाँ पे तुम्हारा 36,000 का लॉस नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे एकदम से कॉल में लॉस हो तो पुट में नहीं कूदना, पुट में लॉस हो तो कॉल में नहीं कूदना। अपने माइंड को पहले टाइम देना है, अपने माइंड को ऑब्जर्वेशन करानी है कि अरे भाई आज बियरिश डे है तो हमें पुट ही लेनी है, आज बुलिश डे है तो हमें कॉल ही लेनी है, आज साइडवेज मार्केट तो कुछ भी नहीं लेना है आज। सिंपल वहाँ पर अनुमान वो चीज़ें रखनी पड़ेगी और माइंडसेट रखना पड़ेगा। सिंपल चीज़ें करोगे, चीज़ें हो जाएंगी अच्छे से, एंड देन यू कैन ग्रो। एंड थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग।